Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 13th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। हमने 12 वीडियोस की हैं। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। लेक्चर नंबर 12 में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि हार्मोनिक मीन के लिए ये फार्मूला है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। आज हम पढ़ते हैं इन हार्मोनिक मीन्स के बारे में। इन हार्मोनिक मीन्स, तो आज हमारा फार्मूला टॉपिक हमारा होगा इन हार्मोनिक मीन्स, यानी दो नंबर्स के दरमियान में इन हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करना, इन नंबर्स इंसर्ट करना, ताकि क्या बन जाए, ये हमारा बन जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें जो पहला नंबर है उसको मैंने 1/a कहा। कोई भी नंबर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 अगर 2 को मैं लिखना चाहूँ तो 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2। ज़रूरी नहीं कि ये फ्रैक्शन में हो, ये a बजाते खुद 1/2 हो सकता है, ये a2 हो सकता है। और वो दूसरा जो नंबर है उसको मैंने 1/b कहा। ये इसलिए कहा कि चूँकि हार्मोनिक के लिए तो फार्मूला नहीं होगा हमारे लिए, एन टर्म के लिए, जनरल टर्म के लिए, और एरिथमेटिक के लिए तो है, तो हम हार्मोनिक को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे ताकि वो EP बन जाए। और EP का पहला टर्म हम क्या लेते हैं, A। तो इस पहले टर्म को हमने 1/a कहा और हमने लिखा कि लेट दे आर इन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/a एंड 1/b। ओके स्टूडेंट्स, वो पहले को हमने क्या कहा, H1, दूसरे को H2, तीसरे को H3, और इस तरह जाते जाते इन हार्मोनिक मीन्स। दे आर इन हार्मोनिक मीन्स, यानी वो जो पहला नंबर है उसको मैंने कहा H1, H2, H3, HN। तो अब ये क्या बना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगा। बिल्कुल ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, एंड वी नो द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज ऑलवेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका रेसिप्रोकल A 1/H1, 1/H2, 1/H3, इस तरह डॉट 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 1/HN, और आखिर में यह आ गया भी। अब ये हमारा AP है। अच्छा, ओके, AN के लिए क्या फार्मूला है फॉर AP, A + n - 1 × D। अगर इसको स्टूडेंट्स में A और B कहता तो ये फिर होता 1/a 1/b, फिर यहाँ पे A की जगह में लिखता 1/a। एट द एंड रिजल्ट एक जैसे आएगा, मगर ये ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है उसको मैंने 1/a कहा, तो एरिथमेटिक वाले को हम A कहेंगे, A पहला टर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना, ये सेकंड टर्म है एक्चुअली, यानी दिस A इज फर्स्ट टर्म एंड दिस 1/H1 इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 1/H1 ये असल में क्या है स्टूडेंट्स, ये असल में A2 है, A + 2 - 1 × D। ओके, अब आप इसको आप हटा दें तो ये इसके बराबर हुआ 1/H1, ये हमारा बराबर हुआ A + 1D। टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, तो H1 हमारे पास H1 आया 1/a + 1D, where of course D is the common difference of arithmetic progression. There is no common difference in HP. Okay students, similarly 1/H2, this is actually third term of the arithmetic, A + 3 - 1 × D। 1/H2 is equal to A + 2D। स्टूडेंट्स, ये A + 2D रेसिप्रोकल करेंगे तो H2 क्या आया, इट इज़ वेरी सिंपल, 1/A + 2D। ओके, 1/H3 एक्चुअली फोर्थ टर्म, A + 4 - 1 × D। It implies that 1/H3 is equal to A + 3D। So H3 हमारा आया
1/a+3d। अब स्टूडेंट्स अगर यही सीक्वेंस जारी हो, h1 1/a+1d, h2 1/a+2d, h3 1/a+3d, तो hn के लिए क्या फार्मूला हुआ? शाबाश, hn के लिए फार्मूला हुआ 1/a+nd। वेरी सिंपल फार्मूला। hn के लिए ये फार्मूला हुआ 1/a+nd। Okay, I think simple. Now let's try to solve a simple question on this topic. फिर एक important relation हम पढ़ेंगे। चले एक क्वेश्चन कर ले इस पे। जैसे यहाँ पे एक बुक में एक क्वेश्चन है, हमारी बुक में ये क्वेश्चन है कि ये इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 7/3 एंड 7/11। क्वेश्चन इंसर्ट, कोई क्वेश्चन आप ले सकते हैं। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 7/3 और ये क्या है स्टूडेंट्स, एंड 7/11। स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मतलब आपको अभी ऑलरेडी, असल में क्या क्वेश्चन आपको गिवन है? क्वेश्चन ये है 7/3 और ये है 7/11। अगर आप उस थ्योरी की तरह लिखना चाहें तो ये एक्चुअली ऐसा है 1/3/7, जो मैंने कहा था 1/a, और ये जो है 1/7/11, सॉरी 11/7। ये अभी हमने कहा 1/a, तो ये फिर एरिथमेटिक का a होगा 3/7। अगर आप चाहें तो इसको आप इस तरह लिखें, उसकी तरह। फिर आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि 1/a, और ये तो ऑलरेडी 2 अगर गिवन और 2 को आप लिखे 1/1/2। ओके, 2 क्वेश्चंस हमें, 2 नंबर्स हमें गिवन है और इनके दरमियान में हमने लगाने हैं 4 नंबर्स। उन 4 नंबर्स को हम कहेंगे हार्मोनिक मीन्स। अगर वो HP बनाए, लेट R 4 हार्मोनिक मीन्स, लेट H1 H2 H3 and H4 are 4 harmonic means, H1 H2 H4। तो फिर ये हमारा क्या बनेगा? अब ये हमारा HP है, बिकॉज ये हमारे हार्मोनिक मीन्स हैं, दे आर हार्मोनिक मीन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये हमारा HP है तो इट मीन्स दैट 3/7, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 11/7। अब ये हमारा AP है। अभी जो आप कर रहे थे कि A 1/H1, 1/H2, 1/H3, अभी आप कर रहे थे 1/H4, अब ये हमारा AP है। अभी हमारा वो A है 3/7 हमारा A है, और ये B है, और ये वो 1/H1। अब H1 हम मालूम करें। ओके स्टूडेंट्स, एज ये तो हम सबको पता है कि HN के लिए फार्मूला है 1/a+ND। तो जाहिर है N अगर पुट करेंगे 1H1 a+1D। H4 ओके। अब डी तो डी के लिए वो फार्मूला है एज डी, यहाँ पे मालूम करें, चलो यहाँ पे मालूम करें डी एज ए एन क्या है स्टूडेंट्स? a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप सबको पता होगा। ओके जी, लास्ट टर्म यहाँ पे an, लास्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स? शाबाश, 11/7। ए है जनाब 3/7। इन इसमें कितने अरकान है? 6। ये बनेगा 11/7, 3/7 इज इक्वल टू 5D। ये आएगा 4/7 इज इक्वल टू 5D। तो D की वैल्यू आई 4/35। अच्छा, A की वैल्यू, A इसकी, ये A 3/7,
और डी की वैल्यू स्टूडेंट्स 4/35। 35 इसका हुआ एलसीएम। अच्छा 35/75 15 प्लस 4 ये आएगा 1/19/35 इज इक्वल टू 35/19। यानी ये जो H1 है, H1 ये H1 जो है ये 35/19 है। इसी तरह ए की वैल्यू क्या है 3/7 प्लस 2, डी की वैल्यू इसका हुआ 35 एलसीएम 15 प्लस 8, ये 15 प्लस 8 ये आएगा 35 डिवाइडेड बाई 23, 15 जमा ये। ओके, तो इसके बाद अगर मज़ीद हम जाएं 4 हम जमा भी कर सकते हैं 35, सॉरी ये बनेगा हाँ ये बना 23, ये आएगा 35/27। ओके स्टूडेंट्स, ये अगर हम करना चाहें तो ये नीचे इसका एलसीएम आएगा 35 15 प्लस 12 15 प्लस 12 27, ये ऊपर जाएगा 35/27। आखिरी ये वाला 3/7 प्लस 4 इंटू 4/35। ओके 35 एलसीएम 15 प्लस 16 तो ये आएगा 35/31। तो स्टूडेंट्स ये हमारे वो 4 नंबर्स हैं जो अगर आप इंसर्ट करेंगे। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, नो नीड टू वेरीफाई, आपको सिर्फ मतलब पता हो ये आपका आंसर हुआ। चलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर दूंगा इसको वेरीफाई। इसका क्या मतलब है, ये नंबर्स अगर आप लगाएंगे इनके दरमियान में तो ये आप HP बना देंगे। ओके, फर्स्ट इज 35/19, 35/23, 35/27, 35/31। ओके जी, ओके। अब स्टूडेंट अब ये क्या है, अब ये HP है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये HP है, इसका रेसिप्रोकल AP होगा। आप ज़रा करें इसकी वेरिफिकेशन की। इसका रेसिप्रोकल 3/19/35, 23/35, 27/35, 31/35, 11/7 ये EP होगा। कैसे पता करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, दे विल बी इक्वल। आप ज़रा करें 19/35 माइनस 3/7, 35 इसका हुआ LCM, 35/35 119, 35/75 मल्टीप्लाइड बाई 3 15, ये क्या बना 4/35। ये ज़रा करें आप 23/35, ये 35 इसका हुआ LCM, 23 माइनस 19, देखिए बिल्कुल बराबर ये AP है तो वो HP होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये काफ़ी लंबा सफ़र आज हमारा चैप्टर 4 का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। स्टूडेंट्स इन तीनों के, चलिए इसको मैंने शॉर्टकट में A कहा, इसको G, इसको H। स्टूडेंट रिलेशन इन दोनों में ये है कि ज्योमेट्रिक स्क्वायर अरिथमेटिक मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक दे विल बी ऑलवेज इक्वल प्रूफ। एक पर्टिकुलर केस भी आप कर सकते हैं मगर आप जनरल करें स्टूडेंट्स। जैसे अगर 2 और 8 नंबर्स हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा, दोनों को जमा करें, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अगर आप 5 लगाएंगे तो आप ये बना देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक मीन में चूँकि प्लस माइनस रूल है, प्लस माइनस 16, चाहे 4 लगाएं या आप -4 लगाएं, यू विल मेक GP। हार्मोनिक मीन फार्मूला है 2AB डिवाइड बाई A प्लस B, ऊपर आएगा 32/10, 16/5। ओके स्टूडेंट्स, आप ज़रा अरिथमेटिक और हार्मोनिक मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 16/5 इज इक्वल टू 16। ज्योमेट्रिक प्लस माइनस 4 है तो ज्योमेट्रिक स्क्वायर ये हमारा होगा 16, लिहाजा बराबर। बट आप ये चीज़ आप करें जनरली, लेट A एंड B आर द नंबर्स, लेट A एंड B आर 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर सपोज किए। अब स्टूडेंट्स
एरिथमेटिक मीन बराबर है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है प्लस माइनस ए बी अंडर रूट, हार्मोनिक मीन बराबर है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ओके, फर्स्ट अगर मैं करूं ज्योमेट्रिक स्क्वायर अगर मैं कर दूं इधर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरतों में ये आएगा, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। ओके, रिजल्ट नंबर 1 एरिथमेटिक हार्मोनिक a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज एरिथमेटिक, हार्मोनिक इज 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। स्टूडेंट्स तो 2 के साथ 2 कैंसल, a प्लस बी कैंसल, बच जाएगा ab 2। फ्रॉम 1 into it is clear, फ्रॉम 1 into it is clear कि ज्योमेट्रिक स्क्वायर और एरिथमेटिक मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक ये बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ। ओके, फिर मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह एट द एंड ऑफ द चैप्टर उस चैप्टर पे मैं MCQs के लेक्चर्स भी दूँ, मगर वो जब इंशाल्लाह टाइम हमें मिल जाएगा। ये आखिरी टॉपिक था। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी वो ग्रेटर और स्मॉलर के बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा, अब खैर वो तो ए सच नहीं बनता, बिकॉज उसमें आप जी का जिक्र करेंगे, या नॉर्मल एक रूल है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, यानी अगर ए भी एक पॉजिटिव नंबर हो और बी भी एक पॉजिटिव नंबर हो तो फिर वो खैर आप लिखेंगे या वो आपको देगा, तो पॉजिटिव नंबर अगर हो तो फिर ज्योमेट्रिक बी पर आप पॉजिटिव लेंगे। अगर आप एक ही आपने लेना है तो फिर आप पॉजिटिव लें। जैसे एग्जाम्पल, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 8, 2 और 8 एरिथमेटिक इट्स ओके, तो फिर आप ज्योमेट्रिक भी आप पॉजिटिव लें, ए बी अंडर रूट, तो यहाँ पे आप 4 लेंगे। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ज्योमेट्रिक है, एरिथमेटिक तो अच्छा, एरिथमेटिक तो ऑलरेडी यहाँ पे इन दोनों का एरिथमेटिक क्या बनेगा 5, ज्योमेट्रिक क्या बनेगा 4, हार्मोनिक अभी आपने देखा 2ab 16, ये 16/5 3 पॉइंट समथिंग 3.2। अब आप देखें तो पॉजिटिव हो, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो और अगर आप भी ज्योमेट्रिक पॉजिटिव ले तो फिर रिजल्ट ये बनेगा कि एरिथमेटिक बड़ा होगा ज्योमेट्रिक से और ये बड़ा होगा हार्मोनिक से। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर ये ए और बी दोनों आपको नेगेटिव गिवन हो, अगर ए आपको नेगेटिव गिवन हो जैसे -2, तो फिर बेहतर है कि आप ज्योमेट्रिक भी आप नेगेटिव लें। ज्योमेट्रिक a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -8, तो एरिथमेटिक इन दोनों को जमा करेंगे, ये आएगा -5, ज्योमेट्रिक बी पर आप नेगेटिव लेंगे -4, और हार्मोनिक बी पर आप नेगेटिव लें। ये हार्मोनिक तो वो फार्मूला करेंगे क्या ना, हार्मोनिक में तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है। 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है -2, बी की वैल्यू है -8, और नीचे आएगा -2 -8, ऊपर आएगा ये माइनस पॉजिटिव, ऊपर आएगा 4 × 8 32, नीचे आएगा -10 -16/5। आपने देखा स्टूडेंट्स -16/5। तो फिर ये रूल है कि आपका एरिथमेटिक छोटा होगा ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक छोटा होगा। जैसे यहाँ पे एरिथमेटिक क्या बनेगा, इनका एरिथमेटिक बनेगा -5, ये छोटा है किससे, ज्योमेट्रिक से -4 से, और ये फिर छोटा है हार्मोनिक से -3/2। ये तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज आखिरी लेक्चर था चैप्टर नंबर 4 का। अगर आप समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं, आप हमें अपनी कीमती फीडबैक आप मुझे दें। अगर आपको चाहिए कि लेक्चर में हम कोई चेंजेस करें या बोर्ड में जो भी हो, बिकॉज आप बेहतर देखने वाले को बेहतर समझ आती है कि ये क्या करना चाहिए क्या नहीं। और स्टूडेंट्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस आप शेयर करें, इनको रिक्वेस्ट भी करें कि सब्सक्राइब करें। इसका हमें भी फ़ायदा होता है और हमें इसे अप्रिसिएशन भी मिलती है। अपनी दुआ में याद रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।